अब मैं जो बात बोलूँगा ना, हो सकता है कि आप उससे इत्तेफाक रखो ना रखो, आपको लगे कि नितिन क्या बेकार की बातें कर रहा है, हमारे को तो मूवी बहुत बेहतरीन लगी है। या बहुत से ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि हाँ बिल्कुल सही बात बोली है, वरना यूट्यूब पे तो सब लोग इसकी तारीफ़ करने में ही लग रहे हैं। नितिन पहला ऐसा इंसान देखा है जो कि थोड़ा सच के करीब बात कर रहा है। नमस्कार, जय भोले, मेरा नाम नितिन है, ये है चाचा का रेडियो व्लॉग मूवी रिव्यूज़ आर्टिकल लेकर आता हूँ। बहुत कम समय में आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आपके पैसे ये बचेंगे कि ख़राब हो जाएंगे। वैसे मैं यहाँ पे आर्टिकल और मूवी रिव्यूज़ और व्लॉग लाता हूँ। आज ये रिव्यू है। कल टीम के साथ बैठे बैठे ऐसी बात हो रहा था, एक बड़ा क्लाइंट था हमारा कुछ एक अच्छा सा काम हुआ, तो ऑफिस में छोटी सी पार्टी चल रही थी। मुझे बोला कि नितिन भैया अब आज मूवी दिखाओ। एकदम प्लान बना तो धुरंधर की टिकट अवेलेबल थी, हम चले गए देखने। लेकिन पहुंचने से पहले मैंने ना पब्लिक ओपिनियन, रिव्यूज़, ये सब यूट्यूब पे देखा। और जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियोस बताता हूँ, बनाता हूँ, ऐसे बहुत सारे रिव्यू करने वाले जो हैं उनकी मैंने कुछ क्लिप्स देखी। यार उन पर से अब विश्वास हट रहा है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, बुरा मत मानना। और तुम भी ये देख रहे होगे वीडियो। यार तुम्हारे को जो अच्छी लगती है ज़रूरी नहीं सबको अच्छी लगे, और तुम्हारे को जो बुरी लगे सबको अच्छी बुरी लगेगी नहीं लगेगी कोई गारंटी नहीं है। तो अपनी तरफ से ये स्टार रेटिंग तो देनी बंद कर दो। 5 में से 5, 5 में से 4, 5 में से 6। भाई मैं अगर अपनी बात बताऊँ, मैं 100% बोल रहा हूँ कि आप मेरी बात से इत्तेफाक रख सकते हो। नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगी। एक लाइन में बोला है मैंने कि मुझे अच्छी नहीं लगी। आप मूवी के अंदर अगर बहुत ज़्यादा भीषुम भीषुम और सेंसर बोर्ड किधर है भाई? अगर सेंसर बोर्ड इस मूवी को देखा था तो वो उंगली वाला सीन कैसे पास होकर पब्लिक तक आ गया, मुझे नहीं समझ आता। अगर पिक्चर में बड़े कलाकार होते हैं, स्टार कास्ट बहुत बड़ी बड़ी है, बड़े बड़े नाम हैं, तो सेंसर बोर्ड आंखों पर पट्टी बांध लेता है। अगर कोई स्टेज करने वाला, नाटक करने वाला कोई मूवी कर रहा है, उसके तो बहुत सारे छाट दिए जाते हैं बीच में से है। जब हिंदी सिनेमा में कोई गॉड रिलेटेड मूवी आ रही होती है, बहुत सारी लैंग्वेज जो कि भद्दी भद्दी है, सेंसर बोर्ड को नहीं दिखती है। याद है तेरी माँ के बगीचे में, तेरे फूफा के बगीचे में, क्या था वो मैं अब याद भी नहीं करना चाहता। मूवी के अंदर स्टोरी बहुत एक तरह से कह सकता हूँ रोक कर आपको बैठाने की कोशिश करी गई है, लेकिन मैं तो रुका ही नहीं। मैं तो बस थोड़ी सी देख ली है, गाना आ गया है तो चलो पॉपकॉर्न खा लेते हैं, फिर से गाना आ गया है अब तो चलो भाई कोल्ड ड्रिंक ले आते हैं। मतलब अपना तो ऐसे ही चलता है। अगर मुझे कोई मूवी बांधती है तो मैं रियलिटी में स्टेज पर, मतलब क्या कहते हैं उसे, अपनी जगह को छोड़कर नहीं जाता। मैंने अभी जब देखी थी लास्ट कौन सी, महाअवतार नरसिम्हा, क्या मतलब रोंगटे खड़े हो जाए भाई साहब। इसे कमाल की एक्टिंग और कमाल की प्रेजेंस कहते हैं। डायलॉग डिलीवरी और एंड के 15 मिनट, मतलब कुछ पिक्चर हैं जिनके एंड के 15 मिनट में भूल ही नहीं सकता। कांतारा है और महाअवतार नरसिम्हा है। यार इसके अंदर मैं पूरी पिक्चर भूल गया हूँ। अरे रात ही देख कर आया हूँ अभी, मतलब सुबह सुबह आपके साथ आकर बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि इस मूवी को मैं कभी दोबारा देखने को मन करेगा मेरा। सेकंड पार्ट भी आएगा इसका ऑफकोर्स, लेकिन अगर नरसिम्हा दोबारा हॉल पे आ जाएगी मैं दोबारा चला जाऊँगा। है मतलब अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी पसंद है। किल मूवी है, आ जाएगी देख लूँगा। और किल को एनिमल से कंपेयर करते हैं तो कहीं से कहीं तक तालमेल नहीं है। उसमें हीरो को हीरो दिखाया, इसमें हीरो पिट भी रहा है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप स्टार कास्ट की बात करो, मुझे नहीं पता कि संजय दत्त साहब इतने बड़ा नाम, तो उनकी फिजिकल अपीयरेंस भी बड़ी होनी चाहिए थी। इसमें ऐसा लग रहा है कि भाई बड़े भैया का कुर्ता पहन लिया क्या। मतलब सच में वो संजय दत्त वाली फीलिंग देख के स्क्रीन पे आई नहीं रही थी। वरना संजू बाबा तो एक दिल, मतलब कमाल के इंसान है। उन्हें मतलब नहीं है कि सामने कौन है कौन नहीं है, वो हमेशा मस्ती में रहते हैं, मजाक में रहते हैं। और आपने देखी होगी उनकी जो रॉ वीडियोस वगैरह आ जाती हैं, वो मज़े में रहते हैं। लेकिन यहाँ यार ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वज़न घटा रहे हैं। और घटाया होगा पता नहीं मुझे, या घट गया होगा। उम्र भी तो हो रही है, ऐसा थोड़ी ना कि आदमी हमेशा ही 35 और 40 का दिखेगा, हैं 70, 80, 85 सब जाएगा। तो मैं वापस घूम कर बात पे आता हूँ। अक्षय खन्ना और आर माधवन, ये दो ऐसे नाम हैं जो कि मूवी में आपको आपके जो पैसे गए हैं थोड़े बहुत वसूल करवाएंगे। अक्षय खन्ना को जो लोग सोच रहे थे बॉलीवुड में जितने भी हैं, अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि यार साइड में कॉमेडी करा लेंगे, भाई साहब आपके बड़े बड़े खान कपूर और कुमार को घोट के पी जाएगा अगला। जब अक्षय खन्ना के बारे में बोल रहा हूँ, जब अगले की एक्टिंग है, प्रेजेंस है ना,
तो वो जो चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखनी है होती है ना, मतलब कि सामने वाले को जब ये दिखाना है कि मुझे पता है तेरे बारे में और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, वो जो लाइन है उनके चेहरे पर एक्सप्रेशन और मुस्कुराहट कमाल कर जाएगी। और आर माधवन क्या मतलब जिस रोल में आता है यार, मैं शैतान मूवी जब देखा, एक बार फिर देखा, तो यार उस आदमी से रियलिटी में नफरत होनी शुरू हो रही थी कि यार ये वशीकरण कर रहा है किसी परिवार को, कितना बुरा। ये होती है एक्टर की एक्टिंग। मैं सच में ये आपको नहीं बोलूँगा कि आपको अभी जाना चाहिए, ये मिस नहीं करनी है, बहुत ज़बरदस्त पिक्चर है, थिएटर पे पहुंच जाओ। लेकिन अगर आप अक्षय खन्ना और आर माधवन के फ़ैन हैं तो आपको देखना चाहिए। और प्लीज़ देखने का 1% भी मन है ना तो कहीं से डाउनलोड मत करके देखिएगा, ये थिएटर पे देखने लायक ही पिक्चर है। और एक बार तो हाँ, वन टाइम वॉच है। लेकिन ऐसा कि बॉलीवुड में ऐसी कुछ बनी ही नहीं, हाय इसके बिना तो खाना हजम नहीं होगा, कड़ी कड़ी नहीं लग रही है, जलेबियाँ सीधी हो गई हैं, रसगुल्ले चौड़े हो गए, ऐसा कुछ नहीं है मूवी में। अपना अपना सोच है, हो सकता है कि आपको अच्छी लगी हो, लेकिन जिस किरदार को दिखाने की कोशिश करी है, ये रणवीर है कि रणवीर है, मैं नाम में कंफ्यूज होता है, दीपक का पति, मतलब जो हीरो है, बढ़िया एक्टिंग करी है, कोशिश अच्छी करी है। और हीरो तो हीरो की जैसे ही दिखाया जाएगा, ठीक है, वो कहीं से भी निकल जाता है, कहीं से भी उड़ जाता है, कूद जाता है, कुछ भी कर लेता है। तो हिंदी सिनेमा है, लिबर्टी है, कुछ भी करो, कहीं से भी उड़ो। लेकिन पाकिस्तान को इतना क्लोजली जो दिखाया गया है उसके लिए डायरेक्टर को भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कि सोच आपने बहुत अच्छी रखी है, दिखाने की बहुत अच्छी कोशिश करी है। और दिल में वो जो एक कहीं होता है ना हल्की सी नफरत, वो और ज़्यादा आप ये पाकिस्तान के वो जितने भी संगठन थे उनके लिए लोगों के दिल में पैदा कर रहे हो। ऑफ कोर्स ये कोई गलत नहीं है, कोई आके आपके साथ बुरा कर जाए और आप बोलो भी ना तो फ़ायदा क्या, जो आपने मूवी में दिखाने की कोशिश करी है। बाकी मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा इसका सरप्राइज़ आपके लिए नहीं खोलूँगा कि इसमें हीरोइन की एक्टिंग कैसी थी, बाकी जो स्टार कास्ट थी। अर्जुन रामपाल को क्यों लिया मुझे नहीं समझ आता, कोई भी कर सकता था उतनी देर का रोल, लेकिन है भैया, हर किसी को काम की ज़रूरत है। और इसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो आप कहोगे कि यार इन्हें कहीं देखा है, फिर याद आता है 6 साल पहले किसी पिक्चर में 5 मिनट के लिए आए थे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें रोल, अब जब ऐसे में रोल ऑफर होता है तो करेंगे एक्टिंग। संजू बाबा की लास्ट पिक्चर कौन सी आई थी आपको पता होगा, है अब ये आई है, इसका बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो रहा है, धूम धड़ाम हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन अपने को समझ नहीं आई। मुझे आप पैसे दे के भी बिठाओगे तो भी मैं चेन तोड़कर बाहर आ जाऊँगा, मैं इसको दोबारा नहीं देख पाऊँगा। टीवी पे आएगी ना तो सूर्यवंशम और ये तो सूर्यवंशम देख लूँगा, अपने को नहीं जची यार इतनी। और क्योंकि जो सरप्राइज़ हैं, जो सस्पेंस हैं, वो एक बार देखने के बाद रिवील हो गया तो दोबारा देखने का बनता है नहीं। बाकी इट्स अप टू यू, अगर आपको कोई मूवी देखनी है थिएटर पे, और मुझे नहीं पता कौन कौन सी लग रही है, तो आप ये धुरंधर भी देख सकते हो। धुरंधर एक्सेंट, हाँ मतलब धुरंधर भी देख सकते हो। और अगर आप अक्षय खन्ना को अभी तक ये 10 में से 1 स्टार और 2 स्टार वाली रेटिंग लेकर चल रहे हो, एक्टर तो ये वैसे नहीं है। इससे पहले वाली मूवी जो देखी है आपने देखा ही होगा, अक्षय खन्ना का रोल, तो हाँ कमाल की एक्टिंग है। इन दो की तो बहुत बेहतरीन है, अक्षय खन्ना और आर माधवन। बाकी जो हीरो हैं बाल लंबे होते ही जा रहे हैं हर सीन में। हो सकता है कि विग कभी मिली हो, कभी दूसरी वाली विग आ गई हो, या अगर नेचुरल भी अपने बढ़ाए हैं इतने तो क्या पता कभी ज़्यादा बढ़ गए हों, कभी थोड़े से कम हो गए हों। ठीक है यार, मेरे को वो हीरो कौन है पिक्चर में मुझे उससे सच्ची में कोई मतलब नहीं होता। इनकी जगह सनी देओल होता या कोई और भी होता तो अपने को क्या फ़र्क पड़ रहा है, स्टोरी अच्छी है ना। मैं ऐसी ऐसी मूवी देखी है जो मुझे थोड़ी बहुत पसंद है, बॉलीवुड का अगर बात करें, जिसमें कोई सा भी बड़ा हीरो नहीं है, लेकिन उसकी स्टोरी ऐसी है कि आप अगर देखनी शुरू करोगे ना तो सीट से हटोगे नहीं। चलो मैं आपको ना कुछ अपनी फेवरेट जो है वो ज़रूर बताऊंगा, इंस्टा पे आपसे कनेक्ट करूंगा और वहाँ एक स्टोरी या कुछ, तो उसके अंदर आपको बॉलीवुड का भी, तमिल का भी और हॉलीवुड का भी कुछ बताऊंगा। और सच्ची में अगर आप एक्टिंग देखना चाहते हो तो थोड़ा सा बॉलीवुड से इधर उधर हो जाओ। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल बॉलीवुड देखना बंद कर दो, बट तमिल की आपने मूवीज़ देखी हैं, और या आप साउथ का जब भी देखते हो भाई साहब कनेक्शन बनता है। मतलब बेसिक सी स्टोरी है लेकिन उसे दर्शाया ऐसे जाता है कि आपको खुद लगता है कि यार मूवी में
हम होते तो हम इसे ये बचा लेते भाई, हम इसके साथ यहाँ खड़े हो जाते, इसे कोई बताओ कि दरवाजे के पीछे ये होने वाला, और आ रहे भाई। उनकी गजब की यार एक्टिंग होती है। बट यहाँ तो स्टार को स्टार लेकर चल रहे हैं और भीड़ लग जाती है, फ़ोटो खिंचाते हैं लोग। खिंचाओ, अच्छी बात है। मैंने पहले भी कहा है कि मैं कोई किसी भी कलाकार का ऐसा भक्त नहीं हूँ कि हाय वो सामने आया हुआ है, किसी तरह मैं उस तक पहुँच जाऊँ, एक बार इससे हाथ मिला लूँ, फ़ोटो खिंचा लूँ। मेरे में ऐसी कभी शुरुआत से ही नहीं रही। और मतलब जहाँ मेरा ऑफिस है या जहाँ घर है तो दिखना ये सब नॉर्मल सी बात है। अब गाड़ी से उतर के हर 5 मिनट में तो आप हाथ मिलाओगे नहीं। और ठीक है, ये अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। ये स्टार हैं सभी लोग, तो इनका मतलब हमारे जैसे रिव्यू से कोई फ़र्क पड़ना है नहीं। और हमारी भी लाइफ में इनकी एक्टिंग अच्छी थी, बुरी थी, या हाई ये सामने आ गए, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। देखो, बातों बातों में एक छोटी सी बात बोलना है। एक वीडियो देखा ना तो यार बहुत बुरा लगा मुझे। पता नहीं कौन है मेरे भाई तू, और अंकल जी आप तक अगर ये वीडियो पहुंच जाए तो मैं एक बात कहना चाहूँगा। आपके चेहरे और आपके कांपते हाथों से पता पड़ रहा था कि वो फ़ोन ख़रीदना आपकी हैसियत में नहीं है। मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन बोलना पड़ रहा है। आपके बच्चे की ज़िद उसके चेहरे पर दिख रही है, वो खुशी उस फ़ोन को लेने के बाद उसके चेहरे पर दिख रही है। लेकिन ये जो रबड़ में बांधे पैसे आपने दिए ना, जिन नोटों पर सिलवटें पड़ी है, ये सिलवटें आपने जो छुपाए नोट थे उनकी दिखाई थी। आपने आंसू बहुत छुपाए, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग किस्म का इंसान हूँ। इंसान की खुशी देखूं या ना देखूं, उसका दर्द, उसका दुख, उसकी आंख में बहुत जल्दी पढ़ लेता हूँ। आपको मना करना सीखना होगा अंकल। और ये जो बच्चा है ना जिसने ये महंगा वाला फ़ोन ख़रीदा, दुकानदार का तो देखो काम है सामान बेचना, प्रॉफिट बनाना। वो चाहता तो फ़ोन दूसरा भी ऑफ़र कर सकता था। ये कह सकता था कि हमारे पास ये ख़त्म हो गया, ये कह सकता था कि अब ये नहीं आ रहा, कुछ भी कह सकता था, या उस फ़ोन में अब ये वाली दिक्कत आ गई है, कुछ भी करके। बट उसने भी अपना प्रॉफिट देखा और बेच दिया। ये नगद में फ़ोन खरीद रहे थे कोई अंकल अपने बच्चे के लिए। बच्चा होगा ये मेरे ख्याल से 8th या 9th में, उसे देखकर जो लग रहा था। मेरे भाई तुझे 1.5-2 लाख के फ़ोन की क्या ज़रूरत है? बहुत सारे पैसे होते हैं ये यार। 20,000 में 15,000 में फ़ोन नहीं आते क्या? आते होंगे, जिनमें आप अच्छे से बड़ी स्क्रीन पर पिक्चर देख सकते हो, गाने देख सकते हो, और अगर स्कूल से काम आता है और आपका पढ़ाई में मन है तो जो मैडम प्रोजेक्ट वगैरह भेजती हैं वो पढ़ सकते हो, देख सकते हो, ऑनलाइन क्लास कर सकते हो, अपने मम्मा पापा से फ़ोन पे बात कर सकते हो, सुबह शाम इस पे गाने बजा सकते हो। क्या ये सारी चीज़ें 12-15,000 20,000 में नहीं होगी? और ज़रूरी है, जबकि आपकी आर्थिक स्थिति अलाउ नहीं कर रही, उसके बाद भी आपको इतना महंगा या नया फ़ोन लेने की? अरे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको 6 महीने के वो क्या कहते हैं गारंटी पे फ़ोन मिल जाता है यार। अपने परिवार के ऊपर इतना वज़न पैसों का मत डालो यार। बहुत मुश्किल से ये पैसा कमाया जाता है। 100 रुपये की मेहनत करते हैं तो जाके 10 रुपये मिलते हैं, और आपकी डिमांड फिर 12 रुपये वाली हो जाती है। तो माता पिता कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं अपनी ज़रूरतों से और आपकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। मैं कोई नहीं होता मेरे भाई आपको बोलने वाला, या जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं कोई नहीं होता आपको समझाने वाला। आपके पास पैसा है, आप उसमें आग लगाओ, पानी में डालो, खर्चो, जो करना है करो, इट्स अप टू यू। मेरा कोई मतलब नहीं है। लेकिन बस मैंने कहा ना कि वीडियो देखी तो दिल में एक बात आ गई। ये वैसे इस वाली वीडियो के अंदर इस वाली बात का करना बनता नहीं था, मैं मूवी रिव्यू कर रहा था, लेकिन एकदम से ही दिमाग में आई ये। मैं वरना इस विषय पे ना 2-1 बार पहले भी बात कर चुका हूँ कि आप माता पिता को ना एज अ बोझ मत फील कराओ। उनका सहारा बनने का वक्त है। और उम्र मत देखो कि नहीं नितिन भैया अभी तो हम 8th में हैं, हम अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। फालतू की डिमांड कम करके बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाता है। मेरे ऑफिस में ही एक है, और नाम नहीं लूँगा उनका, उनके बच्चे ने जो साइकिल की डिमांड करी थी ना, मैं उनके साथ लेने गया था। भाई साइकिल के रेट सुनकर मेरे हाथ पैर फूल गए। मैंने सोचा होगी भाई 8-9 हज़ार की, 6 हज़ार की, 10-12 हज़ार की, और वो ले रहे थे। मैंने एक बार उनसे पूछा कि मैंने भाई क्या कर रहे हो आप?
आपके बेटे को आगे चल के साइकिल में अपना करियर देखना है क्या? मतलब साइकिलिस्ट वगैरह होते ही हैं। नहीं, उसका शौक़ है नितिन। और तुम्हें साइकिल चलाने का शौक़ नहीं है? मैंने कहा मैं चलाता हूँ रोज़ सुबह और रात में कभी मौका लगता है तो, लेकिन सुबह तो चलाता ही हूँ 6-7 किलोमीटर। मेरे पास आपने साइकिल देखी है, और नॉर्मल सी साइकिल है, कोई गेयर वेयर नहीं है उसमें। लेकिन उनकी साइकिल देखी और मैंने दुकान वाले को पूछा, मैंने भाई साहब इसके रेट इतने हैं क्यों? जी इसमें इस कंपनी के टायर हैं, इसमें वो। ठीक है तो साइकिल ही। मैंने एक बार उनसे बोला, मैंने कहा रियलिटी में आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है? करे हाँ, और अगर ये नहीं दूंगा ना तो कल उसका बर्थडे है, वो सेलिब्रेट भी नहीं करेगा। मैंने भगवान, अपने को तो ये देखकर बड़ा अजीब लगा। लेकिन उनका बेटा भी साथ में था ना, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं, बस इशारों में समझाने की कोशिश करी कि आप इससे आधे पैसों में भी बेहतरीन साइकिल खड़ी है भाई, क्यों ज़बरदस्ती इतनी ऊपर जा रहे हो? ठीक है, और आप हो भाई, अंधा पैसा है घर में, पता ही नहीं, जेबों से आपके नोटों की गड्डियाँ गिर रही हैं, कुछ भी खरीदो क्या फ़र्क पड़ता है। बट आपकी स्थिति अगर अलाउ नहीं करती तो मत जाओ उधर तक। ज़्यादा बातें करूँगा तो ना जाने क्या क्या बोल दूंगा। इट्स अप टू यू कि आपको धुरंधर देखना है कि नहीं। मैंने अपनी तरफ से बताया कि मुझे कोई ऐसी धुरंधर मूवी धुरंधर नहीं लगी है। पूरी पिक्चर में मैंने बस जब भी स्क्रीन पर ये अक्षय खन्ना और आर माधवन आए तो थोड़ा एंजॉय किया, थोड़ा कनेक्ट किया। बाकी और किसी की कोई एक्टिंग इतनी बेहतरीन नहीं लगी। ये दो कैरेक्टर तो समझ ही नहीं आए कि मूवी में क्यों थे। संजय दत्त की जगह कोई और हो सकता था, अर्जुन रामपाल की जगह कोई और हो सकता था। संजू बाबा नहीं लग रहे, और अर्जुन रामपाल भी आप जानते हैं कि फिजिकल अपीयरेंस उनका ज़ोरदार होता है, बॉडी आवाज़ सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन इसके अंदर ज़बरदस्ती की एक्टिंग करने की कोशिश कर रही है, घुसेड़ा जा रहा है और एक्सेंट पकड़ने की कोशिश कर रही है। डायलॉग डिलीवरी ऐसी हो रही है कि बस बोलो और घर जाना है हमें। मेरे को नहीं समझ आई। बाकी जो लोग रिव्यू कर रहे हैं वो सब बता रहे हैं बेहतरीन है, इसके जैसी आई नहीं, और इसमें तो ये ऐसा और इसमें वैसा। अपने को तो नहीं लगा ऐसा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।